समय जाने शोभाय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जान करके गुरु की आज्ञा हुई। अच्छा, श्री विश्वामित्र जी महाराज समय के अच्छे ज्ञाता है। किस समय में क्या घटना घटने वाली है, क्या किस समय हमें होगा, ये उन्हें अच्छी तरह से पता है। धनुष टूटने का भी एक समय था और ये राजा लोग उस समय से पूर्व ही धनुष को जाकर के उठाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए धनुष उठता नहीं था। लेकिन जब विश्वामित्र जी महाराज ने जाना कि समय आ गया धनुष टूटने का, तब देखो क्या लिखते हैं बाबा। विश्वामित्र समय शोभ जाने, विश्वामित्र समय शोभ जाने, सब समय को। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज समय के अच्छे ज्ञाता हैं। वस्तुतः श्री राम को अयोध्या से लेकर करके जनकपुर आने का उद्देश्य ये ही है। कल भी मैंने निवेदन किया था ना कि विश्वामित्र जी महाराज बहुत शक्ति संपन्न है, साधन संपन्न है, तपबल है इनके पास में। ये त्रिशंकु को जब सशरीर स्वर्ग भेज सकते हैं तो क्या ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध नहीं कर सकते? ये शाप देते, या फिर शाप देने की आवश्यकता नहीं, इनके पास तो बहुत अस्त्र शस्त्र हैं। श्री राम जी को इन्होंने दिव्यायुध दिए। तब ऋषि निज नाथ ये चिन्हि विद्या निधि कह विद्या, दिन्हि आयुध सर्व समर्प के प्रभु निज आश्रम आना। तो इनके पास तो सारे अस्त्र शस्त्र हैं, ये उठा करके अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन उन्हें श्री राम को बुलाया, और श्री राम को बुलाने के पीछे उद्देश्य राक्षस का वध करवाना नहीं, बल्कि श्री सीता से राम को मिलाना है। और आज भी गुरुजी जानते हैं कि प्रत्येक दिन श्री सीता जी आती है पुष्पवाटिका में गौरी पूजन करने के लिए। मैं चाहता हूं कि एक बार धनुष यज्ञ से पूर्व श्री सीता राम एक दूसरे को देखें। इस बात को जान करके, उस समय शुभ को जान करके, समय शुभ को जान करके गुरुजी महाराज ने राम जी से कहा, जाओ जा करके पुष्पों का चयन करके लेके आओ। समय जानी, समय जान करके गुरुजी की आज्ञा हुई। यह एक भाव और भी है, राम जी समय जाने, और राम जी समय जान करके गुरु की आज्ञा पाकर करके चले। राम जी कौन सा समय जाने, किस समय को जान करके राम जी आए हैं? देखो, एक दिन पहले भगवान श्री राघवेंद्र गए हैं जनकपुर घूमने को। जब जनकपुर घूमने के लिए भगवान चले जा रहे थे, श्री राम और लक्ष्मण दोनों, जनकपुर के नर नारी सब भगवान का दर्शन कर रहे थे, गलियों में आ गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन जो युवतियां थी वो नीचे गलियों में नहीं आ सकती थी, तो वो अट्टालिकाओं में थी, नीचे तो आ नहीं सकती थी। कुलवधुएं थी या युवतियां थी, तो मर्यादा का ख्याल था, इसलिए नीचे नहीं आ रही थी। अट्टालिकाओं में, छतों में थी, खिड़की को खोल करके भगवान का दर्शन कर रही थी। और भगवान का दर्शन करते करते ये सखी आपस में बात करती है। एक सखी बोली है, जी सुनो। बोले हाँ, राम जी की शोभा कितनी न्यारी है ना, कितने सुंदर है ये, इनका स्वरूप, इनकी मुखाकृति बहुत सुंदर है। बहुत आनंद आ रहा है इनका दर्शन करके, लेकिन आनंद अधूरा है, पूरा नहीं हो रहा है। क्यों आनंद अधूरा क्यों है? बोले ये तो गली में चले जा रहे हैं, नीचे रास्ते में चले जा रहे हैं, हम ऊपर छत पर हैं, तो हम इनको पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं। ये सीधे चले जा रहे हैं, एक तरफ का तो दिखाई पड़ता है इधर का, लेकिन ये पूरा चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। तो पूरा चेहरा देखने के लिए या तो हम इनके सामने जावें, या फिर ये हमारे तरफ घूम करके देखें। तो जब ये हमारी तरफ घूम करके देखेंगे तब इनका पूरा चेहरा दिखाई पड़ेगा, तब हमें पूर्ण आनंद आएगा। तो एक सखी बोली हमारे तरफ नहीं देखेंगे। क्यों? बोले हम अभिमान में हैं, और जो अभिमान में रहते हैं भगवान उनके तरफ नहीं देखता। तो उस सखी ने कहा कैसे हम अभिमान में हैं?
बोले सब लोग तो नीचे हैं लेकिन हम छत पर हैं। अगर हमें भी दर्शन करना था तो हम भी नीचे चले जाते, लेकिन हम तो अट्टालिका में अभिमान पर बैठे हुए अभिमान में हैं और छत से नीचे उतर ही नहीं रहे। युवतियों ने कहा कि हम अभिमान में नहीं बैठे हैं बल्कि मर्यादा के महल में बैठे। हम मर्यादित हैं, मर्यादा का ख्याल है, इसलिए हम नीचे नहीं जा रही हैं। ये बात नहीं है कि हम अभिमानी हो गई हैं इसलिए हम नीचे नहीं जा रहे। तो क्या करो? बोले ये हमारे तरफ देखें तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बोले इनके बारे में कुछ बोलो। जब हम इनके बारे में कुछ बोलेंगे तो सीधी सी बात है, कोई आदमी चला जा रहा है और उसके बारे में आप कुछ कहो तो वो तो देखेगा ना मुड़ करके, कौन है भाई जो हमारे बारे में बोल रहा है। तो राम लक्ष्मण चले जा रहे थे, सखियां आपस में बोलने लगी। एक ने कहा, अरे सखी इनको पहचानती हूँ, जानती हो इनको कौन है? दूसरी बोली, इनको क्या, हम तो इनके बाप को भी जानते हैं। अरे इनके नहीं, हम इनके बाप को भी जानते हैं। कौन है? सखी कहती है, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा। बाल मरालनी के कल जोटा, बाल मरालनी के कल जोटा, बाल मरालनी के कल जोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा। बाल मरालनी के कल जोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। ये दो दशरथ के, ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई साहब ये तो हमारे पिताजी का नाम जान रही है, कौन है ये देखें हम? राम जी ने कहा, सीधे चलिए। अरे ये जनकपुर की सखियां हैं और हमारे पिताजी तो जग प्रसिद्ध हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनको कौन नहीं जानता है, इसलिए आप सीधे सीधे चलिए। तो राम लक्ष्मण ने नहीं ध्यान दिया। एक सखी बोली, अरे हमने इनके पिता के बारे में बोला फिर भी इन्होंने हमारी तरफ नहीं देखा। दूसरी बोली, इनको लगता होगा कि इनके पिताजी का नाम तो सब जानते हैं, अब चलो इनकी माताजी का नाम लेते हैं। तो माताजी का नाम लेंगे तब तो देखेंगे कि हमारी तरफ की कौन है ये। तो एक सखी बोली, जानती हूँ इनका नाम और इनके माताजी का नाम क्या है? बोले क्या? आगे आगे जो चल रहे हैं ना, हाथ में धनुष लिए हुए हैं सांवरा रंग के। बोले हाँ, कौन है ये? कौसल्या सुत तो सुख खानी, कौशल्या सुत तो सुख खानी, कौशल्या सुत तो सुख खानी, कौशल्या सुत तो सुख खानी। नाम राम धनुषा यक पाने, नाम राम धनुषा यक पाने, नाम राम धनुषा। आगे आगे जो चल रहे हैं, इनका नाम है राम और इनकी माताजी का नाम कौशल्या है। अच्छा, जो पीछे चल रहे हैं सो इनका नाम लक्ष्मण है, तो इनकी माताजी का नाम भी कौशल्या क्या? बोले ना 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 ना, इनकी माताजी का नाम कौशल्या नहीं है। बोले तो इनकी माताजी का नाम क्या है? बोले गौर किशोर वेशवर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघुभ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघुभ्राता। सुन
सखितासु सुमित्रा माता, सुनु सखितासु सुमित्रा माता, लक्ष्मण नाम राम रघुराया, लक्ष्मण नाम राम रघुराया, लक्ष्मण नाम राम, लक्ष्मण नाम राम, लक्ष्मण नाम राम। तो सखियों ने भगवान श्री राम को, भगवान श्री राम की माता जी को, लक्ष्मण भैया को लक्ष्मण जी के माता जी का जब नाम कहा, लक्ष्मण भैया बोले भाई साहब, बोले हाँ ये तो हमारे पूरे खानदान को जानती, ये हमारे पिताजी को भी जानती, हमारी माता जी को भी जानती हैं, लगता है हमारी कोई मौसी वौसी है क्या, देख लें। राम जी बोले चुप से सीधे चलते रहे। अब देखो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सखियां इन्हें दिखाने का प्रयास भी अपने तरफ करती हैं, तो भगवान नहीं देखते हैं, सीधे चले जा रहे हैं। और कल्पना करो इनके इस जगह पर अगर कन्हैया जी होते तो सखी दिखाने का प्रयास करती तो ये देखते नहीं, बल्कि उछल करके छलांग लगा के खिड़की पे पहुंच जाते और कहते सखी जी हमसे कुछ कहा क्या। तो श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। एक सखी ने कहा हम इनके बारे में कुछ कहते हैं, फिर भी ये कुछ नहीं देख रहे हैं हमारे तरफ, न कुछ कह रहे हैं, मुड़ के भी नहीं देखते। एक बोली लगता है गूंगा बहरा तो नहीं है, इनको हम कुछ कह रहे हैं और हमारे तरफ नहीं देखते, या तो ये सुन नहीं रहे हैं, गूंगा बहरा तो नहीं है ये। अब देखो सखी ने किसे कहा गूंगा बहरा, जो बिनु पग चलई सुनई बिनु कान, जो बिना कानों के सुनता है, जिसके कृपा से गूंगा बोलने लगता है, उसको जनकपुर की सखियां गूंगा और बहरा कहते हैं। जनकपुर के लोग कहा करते हैं, जनकपुर के संत कहा करते हैं, जो हम राम जी को दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता है, जो राम जी को हम दे देंगे वो कोई नहीं देगा। तो भक्तों ने कहा क्या तुम दे सकते हो विशेष रूप से जी? अरे तन मन धन, तन मन धन तो हम भी दे सकते हैं। जनकपुर वाले कहते हैं नहीं, हम जो विशेष रूप से दे सकते हैं वो कोई नहीं देगा। क्या विशेष रूप से दोगे? जनकपुर वाले कहते हैं हम राम जी को गाली दे सकते हैं, किसी की हिम्मत है गाली देने की? राम जी को गाली देने की किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन हम गाली दे सकते हैं। जनकपुर के संत कहते हैं इस असार संसार में राम नाम एक सार, और हमारी पटतर को करे हम सारहूं के सार। बोले ये संसार असार है, और इस असार संसार में सार एक ही है और वो है राम। इस असार संसार में सार है तो राम है, लेकिन हमारी तुलना कौन करेगा? इस संसार का जो सार राम है, उस राम के सार हम हैं, यानी साले हम, यानी राम के भी सार हम। हमारी पटतर को करे हम सारहूं के सार। एक सखी बोली हमें लगता है ये अभिमानी। किस चीज का अभिमान है? इनको लगता है ये बड़े सुंदर है। भाई अपने आप को बहुत सुंदर समझ रहे हैं, तभी तो हमारे तरफ नहीं देख रहे हैं। नहीं तो भाई ऐसा कोई, सीधी सी बात है, जो अपने से ज्यादा कम सुंदर किसी को देखेगा तो सोचेगा इसको क्या देखना है, इससे ज्यादा तो हम खुद सुंदर हैं। तो कहीं राम जी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि राम जी अपने आप को बहुत सुंदर समझ रहे हैं? सखियों ने कहा हो सकता है इनको अभिमान हो अपनी सुंदरता का, तो क्या किया जाए? बोले इनको सीता जी के सामने कर दो, तब पता चलेगा कि ये कितने सुंदर है। श्री सीता जी की सुंदरता के आगे इनकी सुंदरता कुछ भी नहीं है। अरे ऊंट कब तक अपने आप को ऊंचा समझता है जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आ गए। अच्छा राम जी एक जगह